वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम क्या करेंगे, जो एडवर्ब का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जीरो से लेकर हीरो तक, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे जितने भी टॉपिक है उनका सभी का जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जितने भी जो इसमें टॉपिक है उन सभी का सॉल्यूशन करेंगे पूरा एडवांस एडवर्ब टॉपिक का। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर is very wiser than his predecessor which helps him handle complex situation easily। तो इसमें जो एरर कहाँ पर दिख रहा है, इसमें जो वेरी है ना, वेरी गलत है। तो वेरी की जगह क्या आएगा, वेरी की जगह आएगा मच आएगा। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के लिए साथ हमेशा हम वेरी का प्रयोग गलत है। तुलनात्मक रूप को और मजबूत करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मच या फार का प्रयोग करते हैं। जैसे तो इस प्रकार हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर इज मच, वेरी की जगह क्या होगा, मच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टी वाज टू हॉट दैट, दैट दे रखा है तो इसकी टू की जगह क्या आएगा, हमारा टू की जगह आएगा सो। वाक्य के आगे में दैट क्लोज यानी दैट आई कुड नॉट दे रखा है, दैट आई कुड नॉट ड्रिंक, मतलब मैं पी सकता। तो टू के साथ टू प्लस वर्ब की फोर्स फॉर्म का जोड़ा बनता है। ये दैट के क्लोज के लिए टू के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं। किसका, सो का। जब भी हमें दैट दिखा, सो दैट। तो राइट आंसर हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा किस प्रकार होगा, द टी वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इवन आफ्टर वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले हम इसके एक्सप्लेन मतलब एरर डिटेक्शन क्वेश्चन करेंगे, फिर इसकी क्या करेंगे, इसकी जो बेसिक पढ़ेंगे, मतलब क्या कैसे यूज किया जाता है। सी इज टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट टू बी हुडविंक्ड बाय सच चीप एंड रिपीटेटिव मार्केटिंग। इसमें एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है, एरर कौन से पार्ट में इसमें एरर है, जो टू इंटेलिजेंट है ना उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे ये टू आएगा। यहाँ पे क्यों आएगा टू, क्योंकि देखो जब टू प्लस एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव और नाउन के बीच से हम किसका प्रयोग करते हैं, टू एडजेक्टिव ए एन प्लस नाउन किया जाता है, तो न कि टू से पहले। तो इसमें जो हमारा करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा, सी इज टू इंटेलिजेंट ए स्टूडेंट टू बी हुडविंक्ड बाय सच चीप एंड रिपीटेटिव मार्केटिंग गिमिक्स। मतलब सी इज ए टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इसका जो टू का प्रयोग है वो किससे पहले आएगा, टू का प्रयोग आएगा यहाँ से, आर्टिकल है ना कौन सा, ये हटेगा, आर्टिकल यहाँ जाएगा। ठीक है, टू इंटेलिजेंट ए स्टूडेंट टू बी ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेजेंटेशन ऑन क्वांटम फिजिक्स वाज मच इंटरेस्टिंग। मच आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हम वेरी का प्रयोग करते हैं। किसका, वेरी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, वेरी होगा, वेरी का प्रयोग। देख लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आइस जैसे के साथ इंटरेस्टिंग, बोरिंग, एक्साइटिंग जैसे विशेषणों का कार्य करते, तो उनकी विशेषता बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेरी का प्रयोग और करते हैं। मच का नहीं, मच का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं हम ज्यादातर पास्ट पार्टिसिपल के साथ, जैसे मच अमेज्ड, मच सरप्राइज के साथ होता है। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द प्रेजेंटेशन ऑन क्वांटम फिजिक्स वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल द बोर्ड मेंबर्स praised his efforts। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ही इज टू मच रिच टू केयर अबाउट द माइनर एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ट्रिप। तो यहाँ पर रिच, रिच क्या है, रिच एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, रिच। मच टू का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव से पहले हम करते हैं मच टू का प्रयोग।
और टू मच का प्रयोग कब करते हैं? टू मच का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस इसका करेक्ट कैसे होगा? ही इज टू रिच टू केयर अबाउट द माइनर एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ट्रिप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आई एम मच टायर्ड आफ्टर द डे लॉन्ग arduous trek up the steep hills so I need to sleep early। मतलब तो इसमें टायर्ड, टायर्ड क्या है? जो डिजेक्टेड मतलब अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये पास्ट पार्टिसिपल होने के बावजूद भी मच का प्रयोग नहीं करते, इनके साथ किस का प्रयोग करते हैं? इनके साथ करते हैं हम वेरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा? आई एम वेरी टायर्ड आफ्टर द डे लॉन्ग आर्डुअस ट्रेक ऑफ द स्टीप हिल्स सो आई नीड टू स्लीप अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द बॉक्स कंटेनिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स इज वेरी हैवी टू बी लिफ्टेड बाय ए सिंगल पर्सन विदाउट एनी असिस्टेंस। तो इसमें हैवी की, इसमें वेरी की जगह किसका प्रयोग आएगा? इसमें प्रयोग आएगा टू का। किसका? टू का, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? टू बी लिफ्टेड है, तो टू प्लस वर्ब की फोर्स टू आ जाता है, तो टू एडजेक्टिव टू होता है। क्या होता है? टू एडजेक्टिव टू ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सी वाज मच एस्टोनिस्ड। तो इसमें मच एस्टोनिस्ड, क्योंकि ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसके लिए मच बिल्कुल सही है, तो नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द वेदर टुडे इज टू प्लीजेंट। टू प्लीजेंट, प्लीजेंट ये क्या? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के इसका तो नेगेटिव के साथ करते हैं, तो प्लीजेंट है पॉजिटिव, तो इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? वेरी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टू का सामान्य अर्थ जरूरत से ज्यादा नकारात्मक लिए होता है, तो प्लीजेंट एक सुहावना, एक सकारात्मक गुण है। सुगंध और वांछनीय गुणों की साथ तीव्रता दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वेरी का प्रयोग करते हैं। आज का जो एरर डिटेक्शन का लास्ट है, दिस इज मच बेस्ट मूवी। दिस इज मच बेस्ट मूवी, तो आपको पता भाई सुपरलेटिव डिग्री का एक पर द लगा होता है, तो उसे मच का प्रयोग नहीं करते, हम किसके प्रयोग करते हैं? द वेरी बेस्ट होता है। हमारा क्या कंसेप्ट होता है? द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वेरी का मच का नहीं करते। तो इस प्रकार करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दिस इज द वेरी बेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड इन दिस मल्टीप्लेक्स एंड आई आई रिकमेंडेड इट। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द continuous noise from the nearby construction site was, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो इसके लिए क्या आएगा? टू आएगा गलत, मच आएगा गलत, तो इस सो आएगा गलत, तो इसके साथ कौन सा आएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? वाक्य के अंदर में टू बी टू प्लस वर्ब की, तो टू टू का संयोजन करेक्टली पेयर है, यह बिल्कुल सही बैठता, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा? करेक्ट, तो इसमें इसके साथ वेरी नहीं आएगी, इसके साथ क्या आएगा? टू आएगा। ये मुझे गलत लग रहा है, एक बार देखते हैं, इसे गलत है, तो इसके लिए बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि वाई टू इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर होता है टू एडजेक्टिव मतलब फॉर समवन के लिए, फॉर बिल्कुल सही, फिर टू वर्ब दे रखे हैं, टू वर्ब इसलिए बिल्कुल सही है। तो इसमें जो टू का प्रयोग क्यों है? ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा, द वेदर टुडे इज कोल्डर देन इट, तो वेरी तो आता ही नहीं है, क्यों? देन कंपेरेटिव डिग्री में टू भी नहीं आता, तो इसमें क्या होगा? मच आएगा। क्या आएगा? मच कोल्डर। तो हमारा जो देखो सही करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा? मच कोल्डर देन इट वाज वेरी स्टडी, क्योंकि कोल्डर एक कंपेरेटिव डिग्री है जिसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? मच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सी वाज शॉक्ड टू स्पीक ए सिंगल वर्ड। तो आपको पता है शॉक्ड, शॉक्ड के लिए किसका प्रयोग? ये पार्टिसिपल है, इसके लिए हम क्या करते हैं? टू स्पीक है, तो टू टू का पेयर बनेगा। क्यों? टू
पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। जैसे वाक्य के आगे में टू स्पीक, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आई है, तो इतनी स्तब्ध थी कि बोल नहीं सकी, तो अर्थ टू सही विकल्प है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द मैनेजर वाज वेरी, वाज क्या था, प्लीज्ड, प्लीज्ड क्या है, एक पॉजिटिव है, तो इसके लिए मच थोड़ी आएगी, इसके लिए वेरी आएगा। विद द डेडिकेशन ऑफ द न्यू मिनिस्टर, तो इससे टू भी गलत है, टू टू का पेयर नहीं होना, सो एज, तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, इसके लिए वेरी बिल्कुल सही आंसर है। क्यों, क्योंकि द मैनेजर वाज वेरी प्लीज्ड विद द डेडिकेशन ऑफ इंटर्न्स, तो क्योंकि प्लीज एक ऐसा पास्ट पार्टिसिपल है जिसके साथ हम किसके प्रयोग करते हैं, वेरी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो अभी देखा द टी इज हॉट फॉर मी, मतलब टू एडजेक्टिव फॉर समवन, टू प्लस वर्ब की फॉर्म, तो इसके लिए टू का प्रयोग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार रुको, इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन लेता हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसा है, उसके लिए देखो, द सोप सर्व्ड एट द रेस्टोरेंट वाज क्या था, वेरी साल्टी था या सो साल्टी था या टू साल्टी था या मच साल्टी, फॉर समवन, टू कंज्यूम करने के लिए, तो इसके लिए क्या आएगा, टू आएगा, सी ऑप्शन सही है। क्यों है, सूप एक अत्यधिक नमकीन होना एक दो से नेगेटिव ही रहता है, तो वाक्य में आगे फॉर द एल्डरी गेस्ट कंज्यूम की संरचना दी गई है, तो अंत नकारात्मक टू सटीक बिल्कुल, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, द सोप सर्व्ड एट द रेस्टोरेंट वाज टू साल्टी फॉर एल्डर गेस्ट टू कंज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, इट वाज ए फैसिनेटिंग डॉक्यूमेंट्री है, तो आपको पता है पास्ट पार्ट वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा, द स्ट्रक्चर फाउंडेशन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग आर, दैट दे रखा है, तो इसके लिए दैट किसके साथ आता है, दैट के बाद पूरी क्लोज दे रखी है, तो टू तो नहीं आएगा, वेरी भी नहीं आएगा, मच भी नहीं आएगा, सो बिल्कुल सही आंसर है। क्यों, क्योंकि देखो रिक्तियान के बाद वीक एडजेक्टिव और आगे पूरे वाक्य जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन आया है, तो अंग्रेजी वाक्य सो दैट का कोरिलेटिव युगम दिखाने के लिए प्रयुक्त है, तो इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा, ये है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द यंग यंग पेनिस्ट परफॉर्म्ड कैसे की, वेरी वेल की, ये तो बिल्कुल सही है। 18वां हमारा, द वर्ड वुडन क्रिएट कंटेनिंग हैवी मशीनरी वाज फॉर ए सिंगल लेबर टू लिफ्ट, तो फोर फोर भी दे रखा है, फॉर समवन टू लिफ्ट, तो टू का आएगा, बिल्कुल सही आंसर है सी। इसमें देख लो ये है, क्योंकि बक्से का आकार बहुत बड़ा बल्कि होना काम में बाधा डाल रहा है, तो आगे टू लिफ्ट आया है, तो काम के प्रयोग मतलब अधिक कारण का ऐसा मतलब टू टू का प्रयोग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा 19वां, सर रमन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट फॉर फ्रॉम एशिया टू रिसीव ए नोबेल प्राइज इन द, इसमें जो कौन सा आएगा, इसमें द प्लस, द प्लस कौन सा लॉजिक लग रहा है, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखो इसमें जब फर्स्ट लास्ट या किसी ऑर्डिनरी एडजेक्टिव पर बल दिया जाता है, तो उसके साथ द वेरी फर्स्ट वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। आज का लास्ट मतलब आज का जो इस चैप्टर का उसका जो 20वां क्वेश्चन मतलब इसका, द गवर्नमेंट ऑफिशियल वर अनोइड बाय द परसिस्टेंट नॉन कंप्लाइंस, तो अनोइड थे, तो उसके लिए क्या आएगा, मत आएगा, क्योंकि अनोइड क्या है, एक पास्ट पार्टिसिपल है जो मानसिक स्थिति की चिढ़ की भावना को व्यक्त करता है, तो अधिकतर भूतकालीन कुर्दंत और एडजेक्टिव के साथ तीव्रता दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के देखो, द वाटर इज स्विमिंग पूल वाज टू कोल्ड सो वी थोरली एंजॉयड ओवर, मतलब इसमें मतलब पॉजिटिव दे रखा है, एनजीओ दे रखा है इसमें लास्ट में, तो इसमें क्या आएगा, टू कोल्ड की जगह टू का प्रयोग तो हम नेगेटिव के लिए करते हैं,
तो ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही है। देखो, चूंकि तैराकी का आनंद पॉजिटिव है तो इसका मतलब ठंडा पानी होना सुखता, तो असुविधाजनक के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर इतना ठंडा सा नहीं, तो अत वेरी बी कोल्ड बिल्कुल सही सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, द आयरन रोड वाज वेरी हॉट टू टच करने के लिए, हॉट थी टू टच मतलब टू टू का पेड़ बन रहा है, तो क्या होगा टू हॉट। नेक्स्ट हमारा, दिस स्मार्टफोन इज टू चीप एंड ऑफर्स एक्सीलेंट फीचर फॉर इट्स प्राइस, मतलब ये पॉजिटिव बात कर रहा है, तो टू की जगह हम क्या करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेरी का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हमारा, ये बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, द न्यू सॉफ्टवेयर इज मच बेस्ट टूल फॉर डाटा एनालिस्ट, तो आपको पता है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस एडजेक्टिव, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वेरी का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा द वेरी बेस्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, ही रैन वेरी फास्टली, फास्टली तो होता ही नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दैट दैट दे रखा है तो सो आएगा, सो फास्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हमारा, सो दैट, क्योंकि अंग्रेजी व्याकरण में फास्टली नाम का कोई शब्द नहीं होता, फास्ट की एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों कार्य करता है, साथ ही में आगे दैट का प्रयोग दे रखा है, इसलिए हम वेरी दैट की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, सो दैट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही ran so fast that he managed to catch the moving train। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द फाइनेंशियल लॉस वाज टू मच हैवी फॉर द स्मॉल बसेज टू वियर, फाइनेंशियल लॉस वाज टू मच हैवी फॉर द स्मॉल, टू मच हैवी, टू मच हैवी, तो इसके लिए क्या आएगा, हैवी क्या है, एडजेक्टिव है, तो टू मच के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इसके बाद तो हम नाउन का प्रयोग करते हैं, इसकी जगह क्या आएगा, मच टू हैवी आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। जैसे द फाइनेंशियल लॉस वाज टू मच हैवी, टू हैवी फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, तो इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टू हैवी का, क्योंकि हैवी एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले टू मच का प्रयोग गलत है, हम यहाँ केवल टू का प्रयोग कर सकते हैं, क्यों, या फिर मच टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है, तो इसलिए टू हैवी सबसे सरल और सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द प्रोडक्ट प्रोजेक्ट एक्साइटिंग है, तो वेरी एक्साइटिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सी आज वेरी वाइजर, तो वेरी की जगह हम क्या करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे, मच वाइजर। टू हॉट टू इट कैन नॉट बी ड्रिंक, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए क्यों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टू एडजेक्टिव टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म यहाँ दे रखी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, टू हॉट टू ड्रिंक, ये बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आज का, ही वॉज मच सरप्राइज्ड, मच सरप्राइज, सरप्राइज्ड है तो उसके लिए पॉजिटिव बात है थोड़ी, तो ये वेरी वेरी आएगा, मच सरप्राइज्ड, इसमें तो वैसे भी नहीं दे रखा मतलब, क्योंकि सरप्राइज एक पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्ट जैसे शॉक सरप्राइज अमेज के साथ मच का प्रयोग पूरी तरह से सही माना जाता है, तो इसलिए सही है। हम अब ये देखते हैं, तो हमारा आ गए जो मुख्य पास्ट पार्टिसिपल जिनकी सूची वेरी के साथ वर्ग की तोड़, इन सभी शब्दों को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि परीक्षा में इनके साथ मच लगा कर ऐड दिया जाता है। जैसे टायर्ड, टायर्ड, टायर्ड क्या है, थका हुआ, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वेरी का। प्लीज्ड मतलब पर्सन, डिजिटेक्टेड मतलब हताश निराश, डिलाइटेड मतलब अत्यंत प्रसन्न, डिसगस्टेड मतलब घृणा से भरा हुआ, डेप्रेस्ड यानी तनावग्रस्त, एक्साइटेड यानी उत्साहित, फ्राइटेंड यानी डरा हुआ, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, लिमिटेड यानी सीमित, डिटेल्ड यानी विस्तृत, नस ड्रंक यानी नशे में दुख। तो इस एरर कैसे आते हैं, इससे एरर आते हैं जैसे टायर्ड, टायर्ड के साथ कभी भी मच का प्रयोग नहीं होता, ही वाज मच टायर्ड,
आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। तो इसके साथ हम वेरी का प्रयोग करेंगे, तो लंबी यात्रा के बाद बहुत थक गया था। वैसे ही प्लीज्ड, ये एसएससी का सबसे पसंदीदा शब्द है। प्लीज के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वेरी का प्रयोग करते हैं। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड में भी इसी का प्रयोग करते हैं वैसे भी। सी लुक्ड मच डिजेक्टेड मतलब वेरी डिजेक्टेड मतलब बहुत निराश दिख रहा था, ऐसे। तो आज हम क्या करेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, वो हमने पहले इंट्रो बताया था, हम कैसे पढ़ाएंगे आगे। एन एडवर्ब इज, एक एडवर्ब जो मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन को और कंजंक्शन को, और अनदर एडवर्ब को, किसमें, एक सेंटेंस में। एडवर्ब का यूज हम किसके लिए करते हैं, वर्ब के लिए करते हैं, एडजेक्टिव के, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के लिए। और दूसरी एडवर्ब को कंप्लीट सेंटेंस को और सभी को क्वालिफाई करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का। जैसे एग्जांपल, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, ही रन्स फास्ट, मतलब वह कैसे दौड़ता है, वो फास्ट दौड़ता है, तो इसमें एडवर्ब क्या है, फास्ट है। दे स्पीक क्लियरली, वे कैसे बोलते हैं, वे क्लियरली बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के लिए, ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कैसा स्टूडेंट है, वह इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मतलब हाउ मच, हाउ मच का प्रयोग कौन से देते हैं, उसके लिए प्रयोग करते। नेक्स्ट हमारा, सिमरन इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, कितनी ब्यूटीफुल है, तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। कंजंक्शन के लिए एडवर्ब का यूज, जैसे दे हेट सिंपली बिकॉज सी नेवर हेल्प द पुअर, वे, वे मतलब क्यों, ये किसके लिए है, सिंपली मतलब क्योंकि, क्यों हेट करता है, क्योंकि वह किस कभी भी सिंपली है, मतलब कभी भी किसी की दूसरों की हेल्प नहीं करती, इसलिए। तो ये पूरा कंजंक्शन को। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन को, प्रीपोजिशन के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है, जैसे ही इज स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर, कहां पर खड़ा है, जस्ट, कहां पर, एट द डोर, जस्ट, तो यहाँ पर कहां का प्रयोग कर, तो एडवर्ब ऑफ पैलेस। नेक्स्ट हमारा अनोदर एडवर्ब के लिए, जैसे ही स्पीक्स वेरी फास्ट, कैसी कितनी फास्ट बोलता है, वो बहुत फास्ट बोलता है। नेक्स्ट हमारा, ही डज हिज वर्क वेरी केयरफुली, कंप्लीट सेंटेंस के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं, जैसे फॉर्चुनेटली ही वाज नॉट हियर, दुर्भाग्य से मतलब भाग्य से वह वहां नहीं था। एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं, एडवर्ब देखते हैं। पहला प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए हम किसी घटना के घटने की समय को बताते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जिसमें टुडे, यस्टरडे, अगो, बिफोर, एट प्रेजेंट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, प्रेजेंटली, लेटली, रिसेंटली, व्हेन, देन, सून, इन सभी के साथ हम, ये कौन सी होती है, एडवर्ब टाइम। दूसरा है एडवर्ब ऑफ पैलेस, मतलब ही वेंट, कब गया वो, कब गया, तो एडवर्ब ऑफ टाइम का किसका आंसर देता है, कब का, कब का आंसर कौन देता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ पैलेस के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे दे टॉक अबाउट द पैलेस ऑफ द एक्शन, मतलब ये एडवर्ब की किसी घटना के लिए, जैसे इन, आउट, देयर, हेयर, फार, नियर, आउटडोर्स, इंडोर, एनीवेयर, एवरीवेयर, समवेयर। तो जैसे दे वेंट देयर, वे कहाँ गए तो देयर, तो इसमें क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ पैलेस वो किसका आंसर देता है, वो देता है कहाँ का। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए जैसे हम वर्ब को दूसरी एडवर्ब की क्वांटिटी, हाउ मच, ये इन वर्ड डिग्री के रिप्लाई तैयार करती है, मतलब हाउ मच का कौन, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे ही, वह कितना धनवान है, बहुत धनवान है, कितना हैप्पी है, बहुत हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी है। इनके जैसे किसका प्रयोग करते हैं, टू, एज, फेयरली, रादरली, वेरी, इनफ, क्वाइट, हार्डली, एक्सट्रीमली, ये सब। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर्स। एडवर्ब किसी एक्शन के होने और फ्रीक्वेंसी को बताती है, जैसे वंस, ट्वाइस, सेल्डम, रेयरली, ऑफन, नेवर, अगेंस्ट, फर्स्टली, सेकेंडली, फ्रीक्वेंटली। एडवर्ब ऑफ मैनर, इन एडवर्ब का यूज किसी एक्शन होने के तरीके को बनाने के लिए होता है, जैसे लाउडली, केयरफुली, फास्ट, स्लोली, फुलिशली, लवलिंगली, सीरियसली, बैडली, ये है। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, इसमें कारण बताते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं, हैंस, देयर। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब ऑफ अफ्रीमेशन एंड नेगेशन,
इन एडवर्ब का यूज हम अफर्मेशन और नेगेशन के भाव में करते हैं, जैसे नॉट, इंटेंडेड, नॉट एट ऑल, यस, नो, इनके साथ। काइंड्स ऑफ एडवर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, मतलब कौन सी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कौन कौन सी होती हो, वेहर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, ये सब कौन सी होती है, ये होती है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। मतलब व्हेन विल दे गो देयर, वे कब जाएंगे, वे जाएंगे, व्हेन विल दे गो देयर, तो कब जाएंगे वहां। वेहर, डू, जब भी आपको पता है इसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब से शुरू होगी ना, तो उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि सब्जेक्ट का। जिसमें देख लो ये एरर देख पूछ लिया जाता है इसके लिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट हमारा सिंपल एडवर्ब। ये एडवर्ब हम एडवर्ब टाइप के कवर करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम 5 तरह की होती है, जैसे ये देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेगेशन। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब जब हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज करते हैं तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब को। जैसे आई नो द टाइम व्हेन दे विल गो देयर, दे विल गो देयर, आई नो द टाइम, वे कब जाएंगे मुझे पता है। डू यू नो द पैलेस वेयर दे लिव, क्या तुम जानते हो वे कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इसमें ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारा पोजीशन ऑफ एडवर्ब है। हम एडवर्ब की पोजीशन को सेंटेंस के मीनिंग और एडवर्ब को टाइप के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे पहला एडवर्ब का यूज हम इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। जैसे दे रन फास्ट, वे कैसा दौड़ता है, फास्ट। ही केम लेट, वे कब आया, लेट आया। एडवर्ब का यूज ट्रांजेक्टिव वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। दे डिड दैट वर्क सीरियसली, ये कौन सी होती है, ट्रांजेक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। पेंटेड हिज रूम केयरफुली, पेंटेड हिज रूम, मतलब अब आपको बोलो इंट्रांजेटिव वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजेटिव वर्ब होती है जो अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ट्रांजेटिव वर्ब कौन सी होती है, जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। और उस ऑब्जेक्ट के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के बाद हम करते हैं ट्रांजेक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। ये मेथड होता है। एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब का प्रयोग हम कब करते हैं, एडजेक्टिव से पहले। जैसे ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कैसा इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। एडवर्ब का यूज हम एडवर्ब से भी पहले करते हैं। जैसे हार्ड, हार्ड क्या पर एडवर्ब, ही इज वर्क, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, मतलब वह बहुत मेहनत कर रहा है। एडवर्ब का यूज हम मैन वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच भी करते हैं। कब करते हैं एडवर्ब का प्रयोग, जैसे ही हैज नेवर बीन टू मुंबई, कब, ही हैज नेवर बीन टू मुंबई। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, ही नेवर गोज टू, दे विल ऑलवेज बी हैप्पी, ये सब इसका पोजीशन है। नेक्स्ट हमारा जो एडवर्ब का ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हम मैन वर्ब से पहले करते हैं। जैसे ही नेवर हैज हिज लंच ऑन टाइम, तो इसमें मैन वर्ब कौन सी है, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी याद रखना। आई हार्डली प्ले हॉकी, डू दे समटाइम्स गो देयर, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प द पुअर, दे हार्डली नो व्हाट टू डू, he nearly missed the train, he has also visited Agra, he is still doing his work। एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का यूज हम ज्यादातर एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले वो करते हैं। जैसे ही इज टू वीक, ही इज वेरी रिच। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हम एंड में करते हैं, कब, जैसे टुडे, ये। एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज हम किसके बाद करते हैं, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस होने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले करते हैं या फिर एंड में। जैसे दे हैव डन देयर वर्क केयरफुली, या तो एंड में करते हैं या उससे पहले। द रूम हैज बीन सीरियसली पेंटेड, द रूम हैज बीन पेंटेड सीरियसली, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब ऑफ का पहले कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन से पहले, लॉन्ग ड्यूरेशन से बाद में आएगी। ही केम यस्टरडे हेयर,
तो इसका गलत, ये तो गलत है, इस सही कौन सा होगा, ही केम हियर यस्टरडे। ही wakes up in the morning at he wakes up in the morning at 8 o'clock। तो इसका राइट आंसर कौन है, ही वेक्स अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ये सही होगा। क्यों, क्योंकि ये बता रखा है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ यूज होगा। पहले क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब एम पी टी, एम पी टी होता है, एम पी टी पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ पैलेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। जैसे ही सोल्ड द क्वेश्चन सीरियसली एट स्कूल यस्टरडे, कहां पर, स्कूल में, कब, यस्टरडे, कैसे, सीरियसली सोल्व किया क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ पैलेस और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम देयर का यूज हो तो सही होगा। जैसे ही गोज देयर 3 times इन ए मंथ, कब जाता है, मई, मंथ में, कब, महीने में, कितनी बार, 3 बार। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अब जैसे एडवर्ब का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो एक बार, ज्यादातर एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है, ज्यादातर हो। जैसे स्लोली, लाउडली, ब्रेवली, काइंडली, क्विकली, पोलाइटली और क्लियरली। और ध्यान दे, ध्यान दे, अगर नाउन प्लस एल वाई है तो हम देखें तो एडजेक्टिव का रूप हो सकता है। मतलब लवली, ये अगर लव मतलब नाउन के बाद में एल वाई लगे तो वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। जैसे ब्रोदरली, काउडली, ऑर्डरली, स्कोरली, निगर्डली, मेजरली, किंगली, वर्डली, मैनली, फ्रेंडली, ये सब क्या है, ये सब होते हैं एडजेक्टिव। और इनको ये मतलब एडवर्ब की जगह दे दिया जाता है, तो इस प्रकार एरर पूछ लिया जाता है। क्या हमें इसका बताओ, आप बताओ चाहना हो तो लास्ट में कर लेंगे, मैं इसको सबको बता दूँ, ठीक है। ये वेरी का यूज हमने पूरा कर लिया। चलते हम अब मच का यूज। मच का मच का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ किए जाते हैं। किसके साथ किए जाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के साथ नहीं करते। मच का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ नहीं। जैसे ही वाज मच टोल, तो टोल क्या पर है, पॉजिटिव है, तो इसके साथ में स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वेरी का। मच का प्रयोग कहाँ करेंगे, ही इज वेरी बेटर देन, तो यहाँ पर बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसकी जगह स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है हमारा, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज सही होगा। जैसे ही इज मच द बेस्ट प्लेयर, ही इज द मच बेस्ट प्लेयर। वेरी मच से यूज हम वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं, वेरी मच का। जैसे आई लव माई फैमिली वेरी मच, ठीक है। टू, टू का प्रयोग हम कब करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं हम बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करता है और किसी को मोर देन रिक्वायर्ड बताता है, इसलिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जनरली इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, नेगेटिव दिखाने के लिए करते हैं। जैसे टू मच, जैसे टू मच, उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, क्या आएगा, अरे यार देखो ना, जैसे हमारा दे रखा टू मच, उसके बाद आएगा नाउन। अगर मच टू दे रखा तो उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। कैसे देखो, इसका जैसे एरर देख रखे है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले मच एडवर्ब का यूज नहीं होता, इसलिए टू का प्रयोग आएगा। जैसे दे आर मच टू वरीड, इसमें वरीड क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके लिए मच टू का प्रयोग करेंगे। वरीड, अब इसमें वरीड एडजेक्टिव है तो टू मच, टू मच का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं हम नाउन के लिए। दे हैव गोट टू मच मनी, मनी क्या है इसमें, नाउन है, तो इसके लिए टू मच बिल्कुल सही है। दे हैव गोट मच मनी, मच टू मनी, ये गलत है क्योंकि मनी नाउन है, तो मच टू गलत होगा। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ ओनली टू एंड नन टू। ओनली टू इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट समथिंग इज द केस ऑफ एन एक्सट्रीम और रिग्रेटेबल एक्सटेंट। मतलब
ओनली टू का यूज हम वेरी के मीनिंग में भी होता है। हम ओनली टू से गुड या बैड क्वालिटीज बता सकते हैं, किससे? ओनली टू से। जैसे द कंपनी इज ओनली टू अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। जैसे सी इज ओनली टू ब्यूटीफुल, दे आर वर ओनली टू रेडी टू गिव अप एंड गो होम। नन टू का मीनिंग नॉट वेरी के सेंस में होता है, तो ही सीम नन टू हैप्पी, तो ये to the prospect of meeting the family. He was none too pleased with his CO2. So my friend said that he was only too, ये none too गलत आएगा, glad to hear. नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ स्टिल और यट, इसका प्रयोग करेंगे। स्टिल का उपयोग अभी भी यह शांत है, विशेषण एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है बिना हिले डुले, नॉट मूविंग। मतलब कीप योर हेड स्टिल, अपना स्थिर सिर कैसे रखो? स्थिर, मतलब शांत, स्टिल रखो। क्रिया विशेषण में क्या होता है? एडवर्ब में इसका प्रयोग ये बताने के लिए कि कोई काम अभी भी जारी है। मतलब इसमें देखो, हम स्टिल क्या होता है, एक एडजेक्टिव भी होता है और एक एडवर्ब भी होता है। अगर हम इसमें एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि अपना मतलब शांत रखो, बिल्कुल। अगर एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उसमें स्टिल का रूप क्या होता है? कोई काम अभी भी जारी है। जैसे यही आमतौर पर सहायक क्रिया जैसे इज या आर एम के बाद और मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग का, जैसे वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम, क्योंकि ये क्या है? एडवर्ब है, तो वो किससे पहले? वर्ब से पहले आएगी। हम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग स्टिल फॉर हिम, ये गलत है। क्यों? वी आर वेटिंग स्टिल फॉर हिम क्यों गलत है? क्योंकि वर्ब के रूप में इसका अर्थ शांत करना है, तो टू काम, ये गलत है। हिज क्वाइट वर्ड्स स्टिल्ड द एनिमल, उसने शांत शब्दों उसके शांत शब्दों ने जानवर को शांत कर दिया। हिज क्वाइट वर्ड्स स्टिल्ड, तो इसमें तो हम वर्ब की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं स्टिल का, ठीक है। यट, हम अब यट का प्रयोग कैसे करते हैं? यट का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में इसका उपयोग अब तक, यट का मतलब क्या होता है? अब तक, भूतकाल से शुरू होकर बोलने के समय तक की बात होती है, किसमें? यट में। तो जैसे वाक्य का प्रकार, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से नकारात्मक, नेगेटिव और प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव में साथ किया जाता है। टेंस में चूंकि ये भूतकाल और वर्तमान से जोड़ता है तो इसलिए इसका उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे ही एज नॉट फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, यट, मतलब उसने अब तक अपना नाश्ता खत्म नहीं किया। इसका प्रयोग, यट का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? ज्यादातर नेगेटिव के साथ। ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, तो इसमें डिड नॉट आई तो ये गलत टेंस में हो गया। ये वाक्य के अंत में आता है, यट कहाँ आता है? यट आता है वाक्य के अंत में। अब जैसे इसकी समरी देखो, स्टिल क्या होता है? एक एडवर्ब भी होता है, मतलब इसका मतलब होता है काम अभी भी जारी है, एडवर्ब होता है सकारात्मक। और एडवर्ब यट, ये एडवर्ब मतलब काम अब तक नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है? काम अब तक नहीं हुआ, एडवर्ब होता है। ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या होता है? ऑलरेडी भी एक वर्ब होती है, मतलब काम पहले ही हो चुका है, तो सकारात्मक के लिए होता है। अब हम इसके जो 10 एरर डिटेक्शन की क्वेश्चन करेंगे, 10 फिल इन द ब्लैंक्स के करेंगे और 10 उसके करेंगे जो मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं ना, उसका। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन हमारा, द सीबीआई हैज नॉट फिल्ड द चार्जशीट इन हाई प्रोफाइल करप्शन केस स्टिल, तो स्टिल दे रखा है, क्यों? तो मतलब हैज नॉट दे रखा, तो स्टिल का प्रयोग, तो एरर कौन से पार्ट में? एरर है इसमें सी पार्ट में, ठीक है। वाक्य का नकारात्मक नेगेटिव है और हैज नॉट फील्ड प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग, तो नियम के अनुसार नकारात्मक वाक्यों में हम समय का बोध कराते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? यट का प्रयोग करते हैं, स्टिल का प्रयोग नहीं करते। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ये होगा, द सीबीआई हैज नॉट फील्ड द चार्जशीट इन द हाई प्रोफाइल करप्शन यट, अभी तक। दूसरा हमारा, ऑल द storm ended hours ago, the heavy waves
आर यट क्रैशिंग अगेंस्ट द वुडन पेयर। इसमें एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर है पार्ट बी में, क्योंकि काम अभी जारी हो रहा है। ऑल दो द स्टॉर्म एंडेड आवर्स हो, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ था। द हैवी वेव्स अभी भी चल रही है। ये इसके बाद द हैवी वेव्स आर यट क्रशिंग अगेंस्ट द वुडन पेयर। तो इसमें यहाँ पर कार्य है कि अभी भी जारी रहने और कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है सकारात्मक वाक्य में। जब कोई क्रिया वर्तमान में लगातार चल रही है तो सारी क्रिया आर के बाद स्टिल का प्रयोग होता है, यट का नहीं। तो इसके स्थान पर क्या होगा? इसके स्थान पर स्टिल आएगा। ऑल्दो द स्टॉर्म एंडेड हावर्स होगो, द हैवी वेव्स आर स्टिल अभी भी चल रही है। ठीक है, ये बताना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, द डायरेक्टर डिड नॉट अप्रूव द बजट फॉर द न्यू साइंटिफिक प्रोजेक्ट के लिए, यट कोजिंग फर्दर डिलेज। तो आपको पता है इसमें यट दे रखा है, तो इसमें डिड नॉट के स्थान पर पार्ट ए में एरर है, तो इसमें क्या आएगा? डिड नॉट के स्थान पर हैज नॉट अप्रूव्ड आएगा। जैसे द डायरेक्टर हैज नॉट अप्रूव्ड द बजट फॉर द न्यू साइंटिफिक प्रोजेक्ट यट कोजिंग फर्दर डिले के कारण। चौथा है द सिक्योरिटी गार्ड्स आस्क्ड द प्रोजेक्टर्स। द सिक्योरिटी गार्ड ने आस्क्ड किया, मतलब प्रोजेक्ट। 13वां हमारा द डीप वाटर ऑफ द लेक वर कंप्लीटली। मोटरबोट के आने पहले से अभी भी, अभी तक क्या था? शांत था। तो स्टिल बिल्कुल सही आएगा इसमें। हैव पर्सनवाचक से तो यट आएगा, लास्ट में आता है। द सॉफ्ट क्लासिक म्यूजिक, द सॉफ्ट क्लासिक म्यूजिक द एजिटेटेड पेशेंट स्टिल्ड, मतलब कैसे था? द एजिटेड पेशेंट विद ए फ्यू मिनट्स, मतलब इस वाक्य में फास्ट टेंस की वर्ब की कमी है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्टिल्ड का। आई हैव ऑलरेडी बुक्ड माई फ्लाइट सो आई डोंट नीड टू, तो इसमें क्या आएगा? ऑलरेडी आएगा। नेक्स्ट, सी रिमेंबर्स द एग्जैक्ट वर्ड्स, पॉजिटिव आता है तो इसमें स्टिल आएगा, मतलब अभी भी याद है। नेक्स्ट 18वां हमारा, द गवर्नमेंट हैज टू अनाउंस द डेट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक सेंसस, मतलब अभी भी अनाउंस नहीं किया, तो इसके लिए क्या आएगा? यट आएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में हैज है प्लस यट प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एक विशेषण, जिसका अर्थ होता है कि कोई काम अभी बाकी, इसलिए टू अनाउंस, मतलब ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार का करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द गवर्नमेंट हैज येट टू अनाउंस, मतलब गवर्नमेंट को अभी भी अनाउंस करना है। इसका द डेट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक सेंसस का। ही इज 90 ईयर्स ओल्ड बट ही कैन, तो स्टिल पढ़ सकता है क्या? न्यूज़पेपर को। तो पॉजिटिव बात हो रही, तो इसके लिए हम स्टिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बट का विरोधाभास दिखाने के लिए 90s के बाद भी अभी भी अखबार पढ़ सकता है, तो मॉडल कैन के बाद हम स्टिल का प्रयोग करेंगे। लास्ट है आज का जो फिल इन द ब्लैंक्स का है, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट ऑन द वेबसाइट, तो इसमें येट आएगी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव और नेगेटिव हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड ऐसे वाक्य के अंत में अब तक के लिए येट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 21वां क्वेश्चन है, द डायनेमिक यंग मैनेजर इज येट वर्किंग, मतलब अभी तक नहीं। येट का तो नेगेटिव के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इज क्या आएगा इसमें? स्टिल इज वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
सकारात्मक वाक्य के लिए कार्य जारी रखने के लिए स्टिल का प्रयोग करते हैं। यट का प्रयोग क्या करते हैं? यट इज स्टिल वर्किंग सही पद क्रम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इज स्टिल वर्किंग आएगा। क्या आएगा? इज स्टिल वर्किंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। द एंशियंट मोन्यूमेंट्स स्टैंड यट एज ए टेस्टमेंट टू द आर्टिकल्चर बिलियंस ऑफ द डायनेस्टी। द एंशियंट मोन्यूमेंट्स स्टैंड खड़े हैं अभी तक। स्टिल ये स्टैंड आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्टेड यट स्टिल का प्रयोग होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां। द डिफेंस मिनिस्टर डिड नॉट अराइव येट एट द, मतलब नहीं आया, तो इसमें क्या आएंगे? हैव नॉट अराइव्ड येट आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसमें। हैज नॉट अराइव्ड येट, ऑप्शन नंबर ए। 24 है। टू कैप्चर ए परफेक्ट लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ ऑफ द नाइट स्काई यू मस्ट कीप हेवीली स्टिल। हेवीली के स्थान पर किसका है? परफेक्टली आएगा। तो हमारा जो क्या करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? टू कैप्चर द परफेक्ट लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ ऑफ द नाइट स्काई यू मस्ट कीप परफेक्टली स्टिल। 25 पे इज द डिलीवरी बॉय यट वेटिंग आउटसाइड विद द फूड पार्सल। तो यट का तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ करते हैं, तो स्टिल आएगा। क्या आएगा? स्टिल वेटिंग आएगा। आई हैव स्टिल टू फिनिश द फाइनल चैप्टर ऑफ द बुक बिफोर द एग्जाम बिगिन टुमारो। इसमें मतलब नेगेटिव की बात हो रही है, मतलब बाकी तो स्टिल का प्रयोग, हम किसका प्रयोग करेंगे? आई हैव येट टू फिनिश, मतलब मुझे फिनिश करना बाकी है। तो ऑप्शन नंबर आई हैव, ये वो सही है, आई हैव येट टू फिनिश है। द एंग्री मोब वाज स्टिल्ड बाय द रीअश्योरिंग वर्ड्स ऑफ द लोकल एमएलए। तो इसमें आपको पता है क्या पैसिव हुआ उससे? वाज स्टिल, द एंग्री मोब वाज स्टिल्ड होगी किसके द्वारा? जो उसके वर्ड्स थे ना एमएलए के, उसके बाद। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज, तो इसमें वाज स्टिल मतलब शांत किया गया। तो इसमें तो सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। द अपडेट्स हैव नॉट बीन रोल्ड आउट स्टिल। तो नेगेटिव है, तो स्टिल थोड़ी आएगी, इसकी जगह क्या आएगा? यट आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। हैव नॉट बीन स्टिल। Although he practiced for months, he can still not clear the advance। इसमें क्या आएगा? Although he practiced for months, मतलब वह महीनों तक प्रैक्टिस की। He can, he still can not achieve, तो इसमें कौन सा है? He can not, यट आएगा, तो मतलब वो दिखाना है, तो कैन नॉट है। नकारात्मक अर्थ में मॉडल वर्ब के साथ स्टिल का प्रयोग कैन नॉट से पहले किया जाता है। तो कैन नॉट तक की असमर्थता वजह से थी। ऑल्दो ही प्रैक्टिस्ड फॉर मंथ्स ही स्टिल कैन नॉट क्लियर द एडवांस्ड लेवल ऑफ द गेम। तो इसमें जो स्टिल कैन नॉट बिल्कुल द रिसर्च हैव येट डिस्कवर्ड द क्योर ऑफ द डिजीज, मतलब पॉजिटिव बात हो रही थी। द क्या आएगा इसमें? स्टिल डिस्कवर्ड ऑलरेडी, येट करना। वाक्य के अंत में लिखा कि लाखों लोगों की उम्मीद जगी है, तो इसका मतलब कि खोज पहले ही हो चुकी है। तो सकारात्मक वाक्य में इस पूर्ण वाक्य के लिए ऑलरेडी बिल्कुल सही आएगा। क्या आएगा? ऑलरेडी। तो किस प्रकार करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा? द रिसर्चर्स हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड द क्योर फॉर द रेयर जेनेटिक डिसीज बोरिंग होप टू मिलियंस ब्रिंगिंग होप टू मिलियंस।
नेक्स्ट हमारा जो एडवर्ब का वो है इनफ। इनफ का यूज करेंगे। इनफ का अर्थ होता है जितना आवश्यक हो। इसके लिए हम चार मुख्य तरीके हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद जब किसी विशेषता को बताता है तो ये शब्द बाद में आता है। जैसे ही इज रिच इनफ, वह पर्याप्त अमीर है, मतलब एडजेक्टिव के बाद आता है। ठीक है, ही इज इनफ रिच, तो इसमें रिच क्या है, ये गलत है। नाउन से पहले इनफ का प्रयोग हम डिटरमाइनर, यह शब्द किसी वस्तु की मात्रा को बताता है तो ये नाउन से पहले आता है। जैसे डू यू हैव इनफ मनी, नाउन से पहले आएगा। ठीक है, डिटरमिनर। इनफ ऑफ, इनफ ऑफ क्या होता है, इनफ ऑफ इसका प्रयोग डिटरमिनर जैसे योर द प्रोनाउंस के साथ होता है। यू हैव नॉट ईटन इनफ ऑफ योर डिनर। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन के रूप में, ये अकेले भी आ सकता है शब्द के संदर्भ में। देर आर नॉट इनफ हेयर, मतलब प्रोनाउन के रूप में भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, इनफ का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वाइट, इसमें दे रखा है क्वाइट। क्वाइट का क्वाइट, क्वाइट एक डिग्री एडवर्ब है जिसके दो मुख्य अर्थ होते हैं। एक तो कंप्लीटली, जैसे ही वाज क्वाइट राइट, और दूसरा होता कुछ हद तक, ए लिटिल बिट बट नॉट वेरी। तो हमारा इस प्रकार है। जैसे क्वाइट का इन वाक्यों से में करण, जैसे क्वाइट ए बिट, क्वाइट ए लॉट, काफी ज्यादा, ये गलत है। क्वाइट ए फ्यू, अच्छी खासी संख्या में, ये सही है। क्वाइट ए बिट यंगर, ये थोड़ा सही है। अब चलते हैं हम इसके जो एरर पूछे जाते हैं कैसे आते हैं। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। जो यंग एथलीट था ना, वो कैसे था, इनफ फास्ट। तो आपको पता फास्ट क्या होता है, एक एडवर्ब भी होता है, एक एडजेक्टिव होता है। तो इनफ का प्रयोग हम इसके बाद में करेंगे। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में, एरर पार्ट टू में एरर है। क्या एरर है, इस वाक्य में जो पास्ट है एक एडजेक्टिव है। व्याकरण के नियम के अनुसार जब इनफ का प्रयोग किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए करते हैं, ठीक है, इनफ का प्रयोग, तो इनफ को हम हमेशा उसके बाद करते हैं। कब, जब हम, अगर हम इनफ का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद करते हैं। कब, या तो एडजेक्टिव हो या चाहे एडवर्ब हो, कोई सब तो उसके बाद ही करेंगे। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव एडवर्ब इनफ, ये सही फॉर्मेट है। इनफ फास्ट लिखना गलत है, इसके लिए फास्ट इनफ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जैसे इसकी टिप्स है, एसएससी की परीक्षाओं में अक्सर एडजेक्टिव प्लस इनफ के स्थान पर टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इनफ या इनफ प्लस एडजेक्टिव देकर भ्रमित कर दिया जाता है। तो ही इज टू वाइज इनफ, ये गलत है, ही इज वाइज इनफ ऐसे होता है। क्यों, क्योंकि जैसे एडजेक्टिव में से पॉजिटिव डिग्री में होनी चाहिए इनफ से पहले आने वाला, जैसे टोलर इनफ, ये होता है। नेक्स्ट की तो इस प्रकार करेक्ट सेंटेंस वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द सुपरवाइजर ने क्लेम्ड किया कि ही हैड फूड इनफ। तो आपको पता फूड क्या है, फूड एक नाउन है, तो इससे इनफ इससे पहले आएगा। तो वो एरर कौन से पार्ट में, पार्ट टू में एरर है, क्योंकि फूड यहाँ पर एक नाउन है। तो नाउन अभी आपको बताया था, नाउन से पहले डिटर्मिनर सबसे पहले वो उसका प्रयोग होता है, इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा, जो न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर है ना, फाउंड, पाया कि द रिपोर्ट्स वर क्वाइट कंप्लीटली एक्यूरेट। तो इसमें आपको पता है एरर कौन से पार्ट में, एरर है में तीसरे पार्ट में। क्यों, क्योंकि क्वाइट है ना, इसका मतलब होता है बिल्कुल, क्या होता है, पूर्णतः। क्वाइट एक स्वयं में कंप्लीटली होता है, पूर्णतः पूरी तरह से होता है, इसलिए ये एक वाक्य क्वाइट और कंप्लीटली दोनों एक साथ पढ़ने करने से सुपर क्लोज होता है। तो इसको अनावश्यक दोहराने की बजाय हम इसके प्रयोग में या तो हम क्वाइट का प्रयोग करें या कंप्लीटली के करें। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, करेक्ट सेंटेंस होगा, द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर फाउंड दैट द रिपोर्ट्स वर क्वाइट एक्यूरेट या कंप्लीटली एक्यूरेट, ये दोनों सही है। दोनों में से एक का प्रयोग करें। और एसएससी में कैसे पूछे, जैसे क्वाइट ऑल राइट, ये भी गलत है। क्यों, क्वाइट राइट सही है। इस तरह की, इस तरह रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ हम बैक का प्रयोग करें। सपोजिंग के साथ इफ का प्रयोग, कजिन के साथ ब्रोदर का प्रयोग नहीं कर सकते, ये मतलब कजिन, क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है कजिन ब्रोदर। नेक्स्ट हमारा, सी डिड नॉट प्रिपेयर इनफ ऑफ असाइनमेंट बिफोर
द फाइनल सबमिशन। अब एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर है पार्ट टू में। क्या एरर है? ही डिड नॉट प्रिपेयर, उसने अंतिम जमा करने के समय सीमा से पहले पर्याप्त असाइनमेंट तैयार किए गए थे, इसका मतलब ये है शी डिड नॉट प्रिपेयर इनफ ऑफ असाइनमेंट्स। एरर कौन सा पार्ट है? पार्ट टू में। क्या है? इनफ ऑफ का प्रयोग केवल हम तब करते जब उसके साथ कोई अन्य डिटर्मिनर जैसे द, दीज, माई, योर, बिल्डिंग ब्लॉक्स या प्रोनाउन अस देम आए, तो यहाँ पर असाइनमेंट एक सीधा क्या प्लूरल नाउन है। इससे पहले हम कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, तो इसके इसलिए यहाँ पर सीधे इनफ असाइनमेंट होगा। क्या ऑफ का प्रयोग गलत है, तो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो वो क्या होगा? सी डिड नॉट प्रिपेयर इनफ असाइनमेंट्स। इसमें ऑफ गलत है। ऑफ का प्रयोग हम कब करते हैं? जब उसके साथ क्या हो, इससे असाइनमेंट से पहले वो प्रोनाउन या डिटर्मिनर। इनफ ऑफ माई फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। क्यों? इनफ ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब सही है क्योंकि माई डिटर्मिनर है। इनफ फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि नाउन फ्रेंड। इनफ ऑफ फ्रेंड्स ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल है, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। जो रिसर्च स्कॉलर है कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन क्लियर इनफ। एरर कौन से पार्ट में? एरर पार्ट 3 में, मतलब शोध छात्र सवाल के जवाब पर्याप्त स्पष्टता से नहीं दे सका। द रिसर्च कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन क्लियर इनफ। पार्ट 3 में एरर है। क्यों एरर है? इसके लिए देखो, यहाँ वाक्य में आंसर एक वर्ब है। क्रिया की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब की आवश्यकता होती है, न कि एडजेक्टिव की। क्लियर एक क्या है? एडजेक्टिव है। तो जबकि मोड एडवर्ब को रूप क्लियरली होता है, तो इसलिए क्लियर इनफ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? क्लियरली इनफ होगा। क्यों? क्योंकि क्लियर क्या है? क्लियर तो एक एडजेक्टिव है और हमें क्या करना है? वर्ब को इसमें देखो, जैसे जो रिसर्च स्कॉलर था कुड नॉट आंसर देख सका, क्यों? किसका क्वेश्चन का? क्योंकि क्लियरली इनफ, अच्छे तरीके से। तो कैसे आंसर नहीं दे सका? क्लियरली। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? एडवर्ब। तो क्लियर तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ये एडवर्ब है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। और भी देखो, जैसे एडजेक्टिव वर्सेज एडवर्ब की त्रुटि कहते हैं इनफ के साथ जोड़कर पूछी जाती है। परीक्षा में ऐसे शब्द जो ऑनेस्ट इनफ, गलती यदि, तो इसके स्थान ऑनेस्टली इनफ का प्रयोग सही होगा। नेक्स्ट हमारा, द प्रॉपर्टी डीलर ने आर्ग्यूड किया कि द रेजिडेंशियल प्लॉट वाज इनफ स्पीसियस। स्पीसियस इसमें क्या एरर? पार्ट 3 में, क्योंकि स्पीसियस क्या है? एडजेक्टिव, तो ये यहाँ पर आएगा। स्पीसियस विशाल एक एडजेक्टिव है जिसके अंत में ओ यू एस सफिक्स लगा होता है। नियम के अनुसार इनफ एक स्थान पर एडजेक्टिव के बाद में होता है, तो इनफ स्पीसियस व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत, स्पीसियस इनफ गलत, बिल्कुल सही है। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, सिंस द हिस्टोरिकल मोमेंट्स वर क्वाइट फुली रूनेड, तो इसमें वही है क्वाइट फुली, क्वाइट के साथ फुली तो नहीं आएगा, सुपरफ्लोस हो जाएगा, तो वर फुली रून्ड या क्वाइट रूनेड हो जाएगा। नेक्स्ट, द कैंडिडेट डिड नॉट सिक्योर इनफ ऑफ वोट्स, तो वही एरर है। इनफ ऑफ वोट्स तो ये गलत होगा, इसमें क्या होगा? इनफ वोट्स होगा। क्यों? वो अभी बता दिया मैंने इसके बारे में पहले ही। नाइन्थ हमारा, द वेदर टुडे इज क्वाइट परफेक्ट फॉर ए लॉन्ग ड्राइव अलोंग द ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन। द वेदर टुडे इज क्वाइट परफेक्ट, क्वाइट के साथ परफेक्ट थोड़ी आएगा, वही इसमें नो एरर है। क्वाइट परफेक्ट, टुडे इज क्वाइट परफेक्ट फॉर द, क्यों है? क्योंकि परफेक्ट एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो क्वाइट का जब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ होता है तो इसके लिए कंप्लीटली, कंप्लीट कंप्लीटली पूरी तरह से होता है, तो इमेज के अनुसार ये बिल्कुल सही है। एसएससी परीक्षा में परफेक्ट, यूनिक और यूनिवर्सल, कंप्लीट, डेड आदि के साथ मोर या मोस्ट लगाकर एड दिया जाता है, जो गलत होता है। क्वाइट का प्रयोग कंप्लीटली कैसे में वैध माना जाता है। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस क्या है? द वेदर टुडे इज क्वाइट परफेक्ट, मतलब
तटीय रेखा के किनारे लंबी ड्राइव के लिए आज मौसम काफी उत्तम है, ये बोल रहा है। लास्ट, आई नीड टू बाय सम नॉवेल्स बिकॉज देयर आर नॉट इनफ हियर इन द क्लासरूम। एरर कौन से पार्ट में इसमें? एरर है नो एरर, क्योंकि मुझे कुछ उपन्यास खरीदने की आवश्यकता है क्योंकि इस कमरे में यहाँ पर्याप्त नहीं है। तो इसमें एरर का, क्योंकि इस वाक्य में इनफ का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हुआ है, जो यहाँ पहले ही आ चुके नाउन की नॉवेल्स की कमी दर्शा रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, दे रहा तो नो एरर इसलिए। तो ये करेक्ट सेंटेंस ये है, आई नीड टू बाय सम नॉवेल्स बिकॉज देयर आर नॉट इनफ एयर इन दिस रूम। तो इनफ किसका प्रयोग, इनफ यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का।